قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمیساخت. हाय, मैं विपन मालावत। मैं एक रीजनल फिल्म मेकर हूँ। मैं ऑलरेडी राजस्थानी और हरियाणवी फिल्म बना चुका हूँ। ये वीडियो बनाने का रीज़न मेरा यही है कि मैं आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और मैं इस वीडियो के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि एक जर्नी मिस रहती है हमेशा, जो लोगों तक नहीं पहुँचती। हम थिएटर में जाके या फिर ओटीटी पे मूवीज़ तो देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की एक्चुअल जर्नी किसी को नहीं पता होती है। पहले ये होता था कि जब फ़िल्म्स ख़त्म होती थी तब हम एक मेकिंग वीडियो देखते थे, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो चल रहा होता है लोगों के दिल और दिमाग में, क्या हर्डल्स है, क्या परेशानी है, लोग कितना सो रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस तरीके से भागा-दौड़ी मच रही है, वो जो इंटरनल इनसाइट होते हैं, जो इंटरनल इमोशंस होते हैं, वो ऑडियंस तक बहुत ही रेयरली पहुंच पाते हैं। अभी जैसे यूट्यूब पे कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ अवेलेबल है ऑलरेडी, लगान और गैंग्स ऑफ वासेपुर की। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की अगर कंटेंट अगर आता रहेगा, जिसमें हम फ़िल्म्स तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन फ़िल्म बनाने की जर्नी का भी हम एक्सपीरियंस लोगों को दिखाएँ, तो वो मुझे लगता है कि लोग और ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होके वो फ़िल्म्स देखेंगे। उनको और ज़्यादा उसमें रुचि रहेगी फ़िल्म देखने की, यार ये वाला सीन किस तरीके से क्रिएट हुआ है। वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं एक शॉर्ट फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ। उस शॉर्ट फ़िल्म में एक-एक स्टेप, एक-एक स्क्रिप्ट डेवलपमेंट से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक, एक-एक जर्नी, एक-एक मतलब जो किस्सा हो सकता है, वो मैं आपसे वीडियो के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। अभी भी मुझे नहीं पता कि क्या टॉपिक रहने वाला है, किस तरीके की कहानी रहने वाली है, कहाँ पे हम शूट करेंगे, कहाँ पे हमारी टीम होगी, और किस तरीके से ये मतलब प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, कुछ भी आइडिया नहीं है। ये जस्ट एक माइंड में मेरे थॉट आया कि क्यों ना इस तरीके से कुछ किया जाए। पहला जैसे अगर मैं पुराने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, उससे पहले मैंने एक वेब सीरीज़ बनाई थी परीक्षा। परीक्षा अभी जो फ़िल्म में कन्वर्ट कर दिया गया। परीक्षा जब बनाई थी, बहुत ही मतलब रीजनल अभी सिनेमा है, अभी डेवलप हो रहा है, तो डेफ़िनेटली बजट भी कम होगा, राइट? क्योंकि ऑडियंस का भी आइडिया नहीं है कि ऑडियंस किस तरीके से, अभी हम अगेन जो पॉइंट मैंने बोला था कि हमें नहीं पता कि ऑडियंस किस तरीके से देखना। कुछ ऑडियंस केजीएफ की तरह देखना पसंद करती है, कोई कपूर एंड सन्स देखना पसंद करती है। राजस्थान की ऑडियंस का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फ़िल्म्स ही नहीं बन रही। परीक्षा आई गेस फर्स्ट और सेकंड वेब सीरीज़ होगी राजस्थान की जो उस टाइम पे बन रही थी, और डेफिनेटली अगर बजट कम था तो हमारे पास टीम भी नहीं थी। तो जब हम टीम बना रहे थे, तो प्रोफेशनल टीम हायर करना हमारे लिए एक तरीके से वॉर था, यानी कि कहाँ से ढूंढे, और जिस तरीके से बजट होता है उसमें हर प्रोफेशनल आर्टिस्ट लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने ट्राई किया कि हमने लर्निंग्स ली। इतने सारे हमने फ़िल्म हिस्ट्रीज़ में एराज़ देखे हैं, इस तरीके से हमने इवेंट्स देखे हैं, किस तरीके से हमने हर कंट्रीज़ के इनोवेशंस देखे हैं, किस तरीके से लोग नॉन एक्टर्स के साथ या फिर नॉन फ़िल्म मेकर्स के साथ फ़िल्म्स बनाते हैं। तो वहाँ से हमने लर्निंग्स ली। तो वहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम कुछ एक पोर्शन टीम का हम नॉन फ़िल्म मेकर्स या नॉन आर्टिस्ट से लेंगे। तो वो करते-करते हमारा एटलीस्ट 60 टू 70 व टीम का जो पोर्शन था वो नॉन फ़िल्म मेकर्स का था, जिनको फ़िल्म मेकिंग का एफ भी नहीं पता था कि फ़िल्म शूट किस तरीके से होती है, उसकी क्या-क्या अरेंजमेंट्स होती है, उसमें क्या-क्या होने वाला है, किसी को कुछ आइडिया नहीं था। जो वो अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है कि भाई हमें एक दिन में इतने सीन निकालने हैं, वो 8 घंटे की शिफ्ट नाम की होती है, मे बी वो 8 घंटे की 16 घंटे की कब हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। और जो जितने लोग आ रखे थे वो एज़ ए हेल्प के लिए ही आते। कुछ मेरे कज़न्स थे, कुछ कज़न्स के दोस्त थे, कुछ मैंने जो मेरी टीम के लोग थे, कुछ उनके कज़न्स थे, कुछ उनके दोस्त थे। तो ये करते-करते हमने जब टीम डेवलप की, सबसे पहले उनके दिमाग में यही मिथ निकला कि बॉलीवुड फ़िल्म और जो हम शूट कर रहे हैं फ़िल्म, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं राजस्थान में कर रहा था, वहाँ पे बाजू में मंडावा था, तो वहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह वहाँ पे शूट होती है। तो उनको आइडिया था कि भाई ये प्रोडक्शन जो लेवल है, ये किस तरीके का है। तो ये तो उनको कहीं न कहीं आइडिया लग गया था कि भाई जो हम जो फ़िल्म कर रहे हैं वो बहुत ही लो बजट की फ़िल्म है। तो वो जजमेंट्स भी आ जाती हैं एक तरीके से। अब अगेन, अब ये जजमेंट ये सिर्फ़ यही लोग नहीं करते, ये बहुत लोग करते हैं कि जब लो बजट फ़िल्म होती है
वो एक तरीके का कंटेंट होता है। जो हाई बजट फिल्म रहती है वो एक तरीके का कंटेंट रहता है। लो बजट फिल्म्स को लोग अक्सर यही मान लेते हैं कि वो बहुत ही या तो बी ग्रेड टाइप की होगी या फिर प्रॉडी होगा या तो फिर बहुत ही आर्टिस्टिक टाइप की होगी, वो कमर्शियल हो ही नहीं सकती। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मुझे लगता है कि तिथि है। तिथि मैंने एक फिल्म फेस्टिवल में फिल्म देखी थी, जो कि उससे ज़्यादा एंटरटेनिंग तो मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। मतलब अगर हेरा फेरी कॉमेडी है तो उसका 2x वर्जन है तिथि। मतलब लिटरली थिएटर में लोग लोटपोट हो रहे थे हंसते हंसते। जब मेकर्स ने एक्सपीरियंस बताया था, जब उन्होंने गांव में जाके शूट करी, तो वहाँ पे सारे नॉन एक्टर्स थे। उन्होंने पूरा का पूरा गांव ही कास्ट किया हुआ था, राइट। तो क्यों ना हम वो लर्निंग्स लें इस तरीके से। सो या बैक टू द पॉइंट कि जब हमने वो टीम जब करी तो लोगों का जजमेंट था कि भाई ये ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं हमारा बेनिफिट भी रहा है कि लोग उतना परेशान नहीं करने आए। कई बार अक्सर ये होता है कि स्टार्स को देख के कास्ट को देख के भीड़ हो जाती है, तो उस वो वैसा वाला माहौल तो वहाँ पे नहीं बना। तो अगेन वही कि बहुत मुश्किलें आई, बहुत तरीके के हर्डल्स आई। वहाँ पे कैमरा वेंडर्स थे जो कि शादियों वगैरह में कैमरा लेके जाते हैं, जो लोकल म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं उनके लिए कैमरा जाते हैं। जब वो हमारे पास आए तो जो रिक्वायरमेंट थी वो आधी रिक्वायरमेंट लेकर आ रखे हैं। 50 mm लेंस नहीं है या फिर उनका टिल्टा ख़राब है, वो आके सॉरी बोल रहे हैं। तो बहुत ही इस तरीके से सिली सिली किस्से हुए। वो उनको आइडिया ही नहीं था कि एक अगर हम कुछ रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, अगर उसमें से 1% भी अगर चीज़ नहीं है तो वो कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है हमारे क्राफ्ट पे या फिर हमारे विज़न पे। और सेम ऐसा ही हमारे जो कज़न्स वगैरह जो मेरे लगे हुए थे काम में, तो उनको भी वो बहुत टाइम लग रहा था बताने के लिए कि भाई हमें क्यों इम्पोर्टेंट है एक दिन में 8-8 सीन निकालना, क्यों इम्पोर्टेंट है वो भाग के सनसेट पे जाके शूट करना। सो वही जो किस्से हैं, वही जो चीज़ें हैं, वो अभी मैं आगे वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। ये जो मैं फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ उसके थ्रू, राइट। तो उसमें मैं यही करने वाला हूँ। उसमें मैं यही जो जो कोर टीम हो सकती है वो प्रोफेशनल हो या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्रेशर हो, ठीक है। बाकी जो वहाँ की जो जहाँ पे कोई शूट करेगा, जहाँ पे मुझे अरेंजमेंट चाहिए होंगी, क्रू मेंबर चाहिए होंगे, वो बहुत ही नॉन फिल्म मेकर्स हो सकते हैं जिन्होंने कभी फिल्म्स करी नहीं हो या देखी नहीं हो कि कैसे शूट होती है। सो ये बहुत ही एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट रहने वाला है। मैं कास्ट भी बहुत ही ऐसी लेने वाला हूँ कि जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की। सो ये बहुत सारे रीजंस है। रीजंस इसमें ये है कि रीजनल फिल्म मेकर्स की एक बहुत बड़ी मैंने जो प्रॉब्लम्स देखी है कि यहाँ के प्रोड्यूसर्स या फिर फिल्म मेकर्स को लगता है कि जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इजी है, क्योंकि उनको लगता है कि कहानी की अच्छी होने से ही फिल्म इनफ है। कंटेंट सिर्फ कहानी में ही होता है, जबकि कंटेंट अगर देखा जाए, कंटेंट फिल्म के हर एक एलिमेंट में होता है। कंटेंट सिर्फ राइटिंग में नहीं है। कंटेंट ये है कि हमारे फ्रेम में क्या है, हमारा डिज़ाइनिंग किस तरीके से है, हमारी सिनेमेटोग्राफी किस तरीके से है, साउंड किस तरीके से है, म्यूज़िक कैसा है। तो ये पूरा ओवरऑल जो एक फिल्म के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारा कंटेंट है। कंटेंट को हमने सिर्फ एक राइटिंग, एक स्क्रिप्ट में ही मर्ज करके छोड़ दिया कि यही कंटेंट है, बाकी फिल्म है। जबकि पूरी फिल्म ही एक कंटेंट होती है, राइट। सो यहाँ पे रीजनल फिल्म मेकर्स में जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे ये तो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। तो यहाँ पे रीजनल फिल्म मेकर्स में जितने भी मैंने एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर, जितने भी मैं सेट पे विजिट किया हूँ एज ए एसोसिएट या फिर एज ए घोस्ट डायरेक्शन में भी मैं गया हूँ, ठीक है, घोस्ट राइटिंग भी की है। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि लोगों की थिंकिंग ये है कि स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, फिल्म अपने आप अच्छी बन जाएगी। जो कि मेरे लिए मुझे बहुत ये बुरी लगती है कि यार सिर्फ स्क्रिप्ट का ही अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ स्क्रिप्ट को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जितनी भी बार मैं सेट पे गया वहाँ पे डायरेक्टर से ये होता है कि वहाँ पे ब्लॉकिंग के नाम पे बस एक्टर्स को खड़ा कर दिया जाता है। सिर्फ किसी तरीके से बस उनका यही एम रहता है कि हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाए, हमारे सीन कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो सीन में हो क्या रहा है ये बहुत ही रेयरली लोग ध्यान देते हैं कि हमारा अगर हम कॉम्पोजिशन कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिशन क्या कह रहा है। वो खुद से सवाल नहीं करते कि हम ये डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम ये कॉम्पोजिशन बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, हम यहाँ पे ये शॉट क्यों लगा रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे शॉट। सो राइट, या यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि लोग यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे फिल्म स्कूल्स भी बहुत कम है, रेयर है। तो लोग यहाँ पे सेल्फ लर्निंग के साथ करते आए हैं काम, राइट। कि उन्होंने कभी म्यूज़िक वीडियो में काम कर लिया, कभी ऐड कर लिया, कभी शादी में भी चले गए शूट करने के लिए, प्री वेडिंग शूट करने के लिए चले गए, ठीक है। तो उनके एस्थेटिक्स क्लियर नहीं है, जो मुझे लगता है, राइट। क्योंकि एस्थेटिक्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो जो इस जर्नी के थ्रू मैं यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो डायरेक्शन का जॉब होता है वो किस तरह टफ होता है, वो कितना थॉटफुल होता है, राइट। यहाँ पे आके हम ये नहीं कर सकते कि हम कहीं पे भी चले गए और कहीं पे भी शॉट लगा दिया।
सिर्फ हमें परफॉर्मेंस निकालनी है। डायरेक्शन का काम सिर्फ, डायरेक्टर का काम सिर्फ परफॉर्मेंस निकालना ही नहीं होता, वो परफॉर्मेंस किस फ्रेम में, किस कॉम्पोजिशन में या फिर किस डिज़ाइनिंग में दिख रही है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ये तो जस्ट एक परसेंट हिस्सा जो मैं बता रहा हूँ, इससे भी बियॉन्ड चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि हर एक फिल्म मेकर को सीखनी चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ साथ साथ, दूसरों को देख के, दूसरों की गलतियों को देख के, दूसरों की खासियत को देख के, राइट। सो या इस वीडियो के, इस जर्नी के थ्रू बहुत कुछ मुझे लगता है कि मैं भी सीखूंगा। और मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे नए फिल्म मेकर्स हैं और पुराने फिल्म मेकर्स भी, इवन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो जितना मर्जी काम किया हो या नहीं किया हो, वो जब हम किसी और को काम करते देखते तो कहीं ना कहीं लर्निंग्स हमें मिल ही जाती हैं, राइट। सो देखते हैं कि ये जर्नी कहाँ तक पहुँचती है, ये फिल्म मैं बना पाऊँगा भी या नहीं बना पाऊँगा, और इसमें क्या मैं सीखने वाला हूँ, क्या क्या मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्या क्या मुझे इसमें मिलने वाला है, और किस तरीके से ये कंप्लीट होने वाला, क्या क्या हर्डल्स होगी, मुझे अभी कुछ भी आइडिया नहीं है। जस्ट मैं कुछ स्टेप्स मैं आपको अभी बताता हूँ जो हम आगे करेंगे। सो इसके बाद हम टॉपिक्स पे में भी डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक्स नहीं कि जो ऑडियंस को पसंद है, टॉपिक्स फिलहाल हम इस पे डिस्कस करेंगे कि हमारे लिए अभी क्या इजी हो सकता है, क्योंकि हम लो बजट में कर रहे हैं और बहुत ही नॉन फिल्म मेकर्स की टीम के साथ काम करने वाले, राइट। तो हमें वो टॉपिक्स इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, हमें वो जॉनर सेट करना पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट सेट करना पड़ेगा, राइट। और ट्रीटमेंट के बाद जब वो हमारी कहानी जब एक तरीके की डेवलप हो जाएगी, वो डेवलपमेंट किस तरीके से होगी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। उस डेवलपमेंट के बाद हमें टीम से किस तरीके से बात करने वाला हूँ, क्या क्या रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, किसके मैं हाथ पैर पड़ने वाला हूँ, वो सब आपको पता लगता रहेगा। फिर उसके बाद हम लोकेशन डिसाइड करेंगे, उस लोकेशन पे क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन कौन हमें क्या अरेंज करेगा, हम ट्राई करेंगे कि कुछ हमें फ़ंड मिल जाए कहीं से। तो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रहने वाली है ये, बहुत ही रोलर कोस्टर टाइप की ये जर्नी होगी। सो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है, राइट। सो देखते हैं। टिल नाउ मेरे कुछ प्रोजेक्ट है, देख लो भाई। तू सपारनिया अपने टिकट खुद बनाएंगे। कदे देखे वो पढ़ाई करता, मैं कंधा पर रखकर पीसनो ले रहा हूं। मैं कदे डिमांड की था सु पीसा की, कदे डिमांड की मोटरसाइकिल की, कि मने मालूम है कि मारे खातिर ही जरूरी कोनी, हाँ मार भी सबसे जरूरी है वो गवर्नमेंट जॉब।